हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी फ्रेशर एमआर को मौका देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग जो मुझे बोलते हैं कि सर मुझे वैकेंसी बता दीजिए या फिर मुझे जॉब दिला दीजिए, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं या कोई भी आपको जॉब नहीं दिला सकता। आपको ये चीज खुद करना पड़ेगा। मैं यहां से आपका मार्गदर्शन ही कर सकता हूं। अब मेरा वीडियो पूरे इंडिया भर से लोग देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, नेपाल में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, श्रीलंका में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं। तो यहां से मेरा सभी को मदद करना संभव नहीं है, तो मैं यहां से आपका मार्गदर्शन ही कर सकता हूं और मैं मार्गदर्शन करने में अपना 100 में से 100% जरूर दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। दूसरा बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं आती है या फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती है। आपको बहुत सारे लोग डरा के अपना दुकानदारी भले ही चला रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको सही राह बताना, सही राह दिखाना है। तो ये जो मैं अभी आपको ऑप्शन बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी फ्रेशर एमआर को मौका देती है, तो उससे पहले इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर एमआर को नहीं मिलता है जॉब। किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, या फिर कोई छोटी कंपनी से शुरुआत करता है, कोई बड़ी कंपनी से शुरुआत करता है, लेकिन जॉब सभी को मिलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां, अगर आप लोग को अभी भी डाउट लगता है, इसलिए मैं ये टॉपिक उठा करके लाया हूं कि कौन कौन सी कंपनियां फ्रेशर एमआर को मौका देती है, ताकि आपका भी डाउट्स क्लियर हो जाए और आपके मन में जो बना हुआ है कि फ्रेशर को मौका नहीं मिलता, फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो वैसी कंपनियां मौका देती है किसी भी फ्रेशर एमआर को जिस कंपनी को कम पैकेज में लड़के चाहिए होते हैं, या फिर यूं कहिए तो कोई कंपनी का क्या नियम होता है कि हाँ मैं इतना ही पैकेज दूंगा, चाहे वो एक्सपीरियंस एमआर आए चाहे फ्रेशर एमआर आए। अब एक्सपीरियंस एमआर मान लो किसी का पहले से ही ज्यादा पैकेज है, वो कम पैकेज में तो ज्वाइन करेगा नहीं, है ना। तो वहां पे तो फ्रेशर एमआर को ही मौका मिलेगा। या फिर कंपनियां भी जब बड़े एमआर के को अगर अप्रोच करेगी तो उसको भी पता रहता है कि जो एक्सपीरियंस लड़का है उससे मैं बार्गेनिंग करूंगा तो वो या तो आएगा मेरे यहाँ, अगर उसको कोई तकलीफ है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो कुछ समय के मेरे यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस है, जब उसको पैसा मिलेगा तो वो कहीं चला जाएगा। तो ये सोच करके कंपनियां जो है फ्रेशर को मौका देना पसंद करती है जिन कंपनियों का ये रहता है कि वो कम पैकेज में लड़का चाहती है। तो और फ्रेशर ही कम पैकेज में आ सकता है, क्योंकि फ्रेशर को तुरंत कंपनियां चाहिए होती है। शुरू में तो मैंने भी आपको बताया है कि ये मत देखो कि कौन कितना सैलरी दे रहा है। अगर आपको कोई भी कंपनी मौका दे रही है आज के समय में एज अ फ्रेशर, तो आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लो। फिर बाद में एक्सपीरियंस हो जाने के बाद बहुत सारी कंपनियां आपको खुद, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो मार्केट में, तो खुद आपको अप्रोच करेगी। तो पहला मैंने बताया कि पैकेज की वजह से। दूसरा ये होता है कि कुछ कंपनियों में मान लो कि कोई न्यू एमआर प्रमोट होता है मैनेजर के लिए, है ना, या तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं किसी एक्सपीरियंस एमआर को लूंगा, है ना, तो उसको वो हो सकता है मेरा बात माने ना माने, वो हमारे हिसाब से चले ना चले। तो जो न्यू एमआर प्रमोट होकर के मैनेजर बना हुआ होता है ना, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं किसी फ्रेशर को ही लूं। ये हर एमआर का ऐसा थिंकिंग नहीं होता है, लेकिन अधिकतर का ये थिंकिंग होता है। अब मैं ये बोल दिया तो ये मत समझ लेना कि सब लोग फ्रेशर को ही चाहते हैं कि मैं लूं, फ्रेशर एक्सपीरियंस सबको लेना चाहते हैं। लेकिन एक मेंटेलिटी होती है कि अगर मैं किसी एक्सपीरियंस एमआर को लेता हूं तो वो हो सकता है कि वो भी तो नया नया मैनेजर बना है, तो वो हो सकता है कि एक्सपीरियंस एमआर उसका बात माने ना माने। तो वहां पर भी वो जो न्यूली प्रमोटेड मैनेजर होता है वो सोचता है कि मैं किसी फ्रेशर को मौका दूं ताकि वो मेरे हिसाब से चले, मेरे जो भी जैसा है मेरे हिसाब से काम करेगा, मैं उसको जो समझाऊं वो समझे, ठीक है। तो दूसरा ये कारण हुआ कि जो अगर न्यूली मैनेजर प्रमोटेड होते हैं वो होता है। तीसरा कारण ये होता है कि कौन सी कंपनियां आपको मौका देती है फ्रेशर को, वो ये होता है कि जहां पे यूनियन का प्रॉब्लम होता है।
कुछ कंपनियां ऐसी है जहां पे इंटरनल यूनियन है ना, तो वहां पे होता है कि अगर वो किसी एक्सपीरियंस एमआर को अगर मौका देती है तो वो आकर के यूनियन मतलब कुछ होता है, जब आप इस फील्ड में आओगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कुछ चीजें होती है जिसपे मैनेजमेंट एग्री नहीं करता, कुछ ऐसी टॉपिक होता है जिसपे यूनियन एग्री नहीं करता। तो अगर कुछ कंपनियां जहां पे यूनियन स्ट्रांग है तो वहां पे क्या होता है कि एक्सपीरियंस एमआर आ जाने के बाद उनके तौर तरीके से, मैनेजमेंट के तौर तरीके से वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको फील्ड की हर चीज जानकारी होती है, क्या कैसा, तो वो अपने हिसाब से हो सकता है कि मैनेजमेंट के हिसाब से न चले। तो वैसी कंपनियां जहां पे यूनियन का प्रॉब्लम है तो वहां भी वो कंपनियां कोशिश करती है कि मैं किसी फ्रेशर को मौका दूं, और फ्रेशर को तो कुछ पता नहीं होता है, वो आपको कुछ मतलब गलत ये नहीं कराएंगे, वो ये होता है कि कुछ मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलाना चाहती है और यूनियन जो होती है कुछ वो एमआर के फेवर में या उनके फेवर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आप खुद आओगे इस फील्ड में तो समझ जाओगे बात को, लेकिन बस एक ही चीज समझो अभी कि जिस कंपनियों में यूनियन का ये रहता है वहां भी कंपनी सोचती है कि मैं वहां पे फ्रेशर एमआर को मौका दूं ताकि वो जिसको उसको मैं जिस हिसाब से कहूं वो उस हिसाब से मेरा बात माने और करे। चौथा टाइप की कंपनियां, इस टाइप की कंपनियां होती है जो फ्रेशर को मौका देना पसंद करती है, वो ऐसी कंपनियां होती है जहां पे बार बार लड़के छोड़ते हैं। अब ये कारण कुछ भी हो सकता है कि उस कंपनी में कंटिन्यूस सैलरी नहीं आता हो, है ना, या फिर वहां ऐसा सेल का प्रेशर ज्यादा हो कि पहले महीने से ये करे कि प्रेशर है बहुत ज्यादा कि करो करो, और फिर बाद में लड़का जो है वो परेशान होकर के छोड़ देता है। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसी कंपनी के लिए आप मुझे बोल क्यों रहे हो जहां पे लड़का टिकता नहीं है। मेरा ये बोलने का मतलब कि अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप मान लो वो कंपनी ज्वाइन करो तो हो सकता है कि मान लो उस कंपनी में सैलरी की समस्या पहले से रही होगी जिसके वजह से लड़के छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि आप वहां जाओगे उसके बाद से हो सकता है कि सैलरी की समस्या सुधर जाए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो अपनी प्लानिंग जो है ना हर साल चेंज करती रहती है। या फिर कुछ होता है कि ऊपर में कोई मैनेजर है उसके हिसाब से चल रहा था तो उसको अगर रिप्लेस करे तो कोई नया मैनेजर आकर के अपनी पॉलिसी चलाता है तो अच्छा काम मतलब होने लगता है। तो हो सकता है कि आपके ज्वाइन करने के बाद वहां पे स्थिति सुधर जाए, और मान लो कि नहीं भी सुधरा तो अगर आपका फ्रेशर का टैग तो हट जाएगा। आप वहां 2 महीना 6 महीना साल भर, मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप बार बार कंपनी छोड़ो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप फ्रेशर हो, ये जो मैं कंडीशंस बता रहा हूं वो ऐसे एमआर के लिए है जिसको मैंने बताया ना कि लगता है कि वैकेंसी है ही नहीं, फ्रेशर के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं अभी, जो 4 टॉपिक्स, वो ऐसे एमआर के लिए हैं जिनको लगता है कि भाई फ्रेशर के लिए वैकेंसी आता ही नहीं है। तो अभी आप भी समझ गए होंगे कि कैसे कैसे कंपनियां जो है फ्रेशर को मौका देना पसंद करती है। और 5वां एक और टाइप की कंपनी होती है जो फ्रेशर को मौका देना पसंद करती है, वो कि जो न्यू स्टार्टअप कंपनियां होती है, न्यू लॉन्च कंपनियां होती है, वो भी फ्रेशर को ही लेना पसंद करती है। अब उसके यहाँ एक्सपीरियंस एमआर तो आएंगे नहीं। अब एक्सपीरियंस एमआर है तो एक्सपीरियंस हो जाने के बाद तो बड़ी कंपनी में जाएंगे, छोटी कंपनी में क्यों आएंगे, है ना। और जो वो है न्यू स्टार्टअप कंपनियां, वो भी अगर किसी एक्सपीरियंस एमआर को लेने जाती है तो उसको ज्यादा पैकेज देना पड़ेगा, है ना। तो स्टार्टअप वाली कंपनियां भी, नई कंपनियां जो आती है वो भी एक फ्रेशर को मौका देना पसंद करती है। तो ये 5 तरह की कंपनियां हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको ऐसा नहीं है कि फ्रेशर के लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्रेशर को ये जो मैं कंडीशंस बताया हूं कि इस टाइप की कंपनियां हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं जिससे जैसे जो मेरे से छूट गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है, किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में अपॉर्चुनिटी मिलता है। कोई छोटी कंपनी से करियर शुरू करता है तो कोई बड़ी कंपनी से शुरुआत करता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।